नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, बीपीएससी के द्वारा 1993 में शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। ये द्वितीय पाली का प्रश्न है। आइए हम लोग एक एक करके इन सारे प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला कौन सा बैंक है। तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 3 में कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि भारत नाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो भारत नाट्यम का आरंभ जो है ये तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। कहा जा रहा है कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। तो हीराकुंड जल बिजली परियोजना ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, इसको ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा थे, जनरल के.एम. करियप्पा थे। 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है कि संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है। तो संसार में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। महासभा या सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग जो है वो सुरक्षा परिषद होता है। इसमें जो है 10 अस्थायी देश होते हैं और 5 अस्थायी देश होते हैं सदस्य, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए। मध्यकालीन यूरोप में जो है धर्म युद्ध ये तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 में क्या कहा जा रहा है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा चोल राजा ने करवाया था। तो कौन राजा, चोल राजा कौन करवाए थे, ये पूछा जा रहा है। तो राजा राज ने प्रथम ने करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राज प्रथम ने करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या कहा जा रहा है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो 1905 में जो है रूस पर आक्रमण कर दिया था, कौन, जापान, तो उसी को पराजित किया था। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब, तो 30 दिसंबर 1906 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या कहा जा रहा है कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है। तो वह नाम क्या है, तो सूरत के फूट के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूरत के फूट के नाम से जाना जाता है। इस जो है अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस कर रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। 23वें अधिवेशन में सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि किस कारण किया गया वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर। रूस और जर्मनी के बीच शांति स्थापित हो सके। दूसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रांस और बेल्जियम के बीच शांति स्थापित हो सके। तीसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रांस परसा युद्ध को समाप्त किया जा सके। और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो वर्साई की संधि पर इसलिए हस्ताक्षर कराया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध तब
आरंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, या जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, या जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिए, जर्मनी ने राइनलैंड का पुनः सैन्यकरण किया। तो 21 कारण जो है आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, ये पूछा जा रहा है। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो है 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुआत के कारण ही यही था। 1 सितंबर 1939 में आक्रमण कर दिया, तब ये आरंभ हुआ था। कौन? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि शीत युद्ध जो है मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे। वे कौन थे? फ्रांस और भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ, या संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। तो शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे क्या थे? तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ थे। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ थे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, या लोकमान्य तिलक, या महात्मा गांधी, या एस राधाकृष्णन। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक जो है, ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक कृति है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। देवकी नंदन खत्री है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है संविधान सभा का सभापति कौन था? संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? जो मौलिक अधिकार में नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो शामिल है वो मौलिक अधिकार में नहीं है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो ये विधि जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक संस्था समिति, या प्राक्कलन समिति, या समान उद्देश्य समिति, या सार्वजनिक लेखा समिति। तो संसद की सार्वजनिक लेखा समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों का ये प्रतिवेदनों का समीक्षा करती है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि बर्मा की आन सान सू की कौन सी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बर्मा के रहने वाली है आन सान सू। तो किन क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको जो है शांति के क्षेत्र में वर्ष 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने जो है मृत्युदंड दिलवाया? तो औरंगजेब ने दिलवाया था, औरंगजेब ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। कहा जा रहा है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहा जा रहा है कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्राचीन में जो है नील नदी को के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उस रियस के नाम से पुकारा जाता था, उस ऋष के नाम से पुकारा जाता था, उस ऋष के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो प्राचीन समय में जो है अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कौन कहते थे? तो यूनानी लोग कहते थे,
यूनानी लोग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो कवि होरेस जो है ये रोम के प्राचीन निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, प्रसिद्ध जो है मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? मैग्ना कार्टा पर जो है इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर कर दिया था? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट किंग जॉन को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। किसको? तो किंग जॉन को। कब? तो 1215 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय जो है अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन को दिया जाता है, अब्राहम लिंकन को। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? बोअर युद्ध के जो है दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड था। कौन कौन था? इंग्लैंड और हॉलैंड। इस युद्ध में जो है इंग्लैंड की जीत हुई थी। इस युद्ध में जो है बोअर के युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट कौन था? कब? 1917 के क्रांति के पूर्व। तो जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। और जार निकोलस द्वितीय की हत्या जो है 1918 में कर दिया गया था। रूस की क्रांति 1917 में, और अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, और इसकी हत्या जो है 1918 में कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि मैन कैम्प के लेखक कौन थे? मैन कैम्प के लेखक कौन थे? तो मैन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष के लेखक एडोल्फ हिटलर थे। हिटलर जो जर्मन का तनाशाह शासक था। कौन? हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले भारतीय, पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाने का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला जो है बाग, इसमें 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है जनरल डायल के चेतावनी दिया था और अंधाधुंध गोलियां चलवाने का, भारी संख्या में लोग मारे गए थे। इन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देने का काम कौन किया था? तो जनरल डायर ने किया था। ध्यान रखिएगा, जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? वह थी, तो भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। वह योजना माउंटबेटन योजना थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 का क्या कहा जा रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली। उसे राजस्थान के शासकों पर भारी नियंत्रण तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा शहर को बसाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी का काम था। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दिवस अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये चारों ऑप्शन में से बिहार का, महाराष्ट्र का, या मध्य प्रदेश का, या उत्तर प्रदेश का? तो जनसंख्या सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पूर्व में ही पूछे गए हैं, लेकिन अभी करंट से इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त अभी जो है राजीव कुमार है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, मई 2022 से ही राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो साइकिल है, ध्यान रखिएगा, साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? किसी राज्य में आरंभ है राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है पूछा जा रहा है। तो किसी राज्य में जो है एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, इसे पुनः संसद द्वारा पारित कर प्रस्ताव के जरिए 6 माह के लिए भी बढ़ाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? 6 माह आरंभ में रहता है, इसको फिर बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संशोधन प्रस्ताव की पहल संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही हो सकता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बताएंगे आप लोग, क्या इसका आंसर हो जाएगा? 550। 550 अधिकतम संख्या हो सकता है, 550। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर इनमें से कौन सा जो है भारतीय आसीन रहे इस पद पर, ये पूछा जा रहा है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। तो प्रधान पद पर आसीन हुए थे कौन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? कौन थे वे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब? तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। दूसरा जो है 1952 से 57 तक राष्ट्रपति पद पर थे, कार्यकाल था इनका। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय जो है पीवी नरसिंह राव जो है प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कि किया गया था किनके दौरान? तो किनके दौरान किया गया था? तो ये साइमन कमीशन बहिष्कार किए थे, तब जो है 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो पांडिचेरी तो जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, त्रिपुरा राज्य है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य पूछा जा रहा है तो त्रिपुरा होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो 1 रुपए के नोट पर जो है भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूली करता है? बिक्री कर जो है राज्य सरकार लगाता है और वसूली भी करने का काम करता है, लेकिन जो है बिक्री कर राज्य सरकार का विषय था। वर्तमान में इसे जीएसटी जुलाई 2017 में जब लागू हुआ तो समाहित कर लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 में क्या कहा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 61 के बीच जो है ये कारखाने लगाए गए थे, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखाने। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 के बीच। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? किस उद्योग में? वस्त्र में, इंजीनियरिंग में, लोहा और कोयला खान में। तो अभी जो अधिक कामगार कार्यरत है किस में? तो वस्त्र में, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यह रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। कौन? ए वस्त्र। ये भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग।
क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है, हिमसागर एक्सप्रेस ये सबसे लंबी दूरी यात्रा तय करता है, हिमसागर एक्सप्रेस। लेकिन अभी जो है विवेक एक्सप्रेस, वर्तमान में जो है विवेक एक्सप्रेस जो है साप्ताहिक रेलगाड़ी है, सबसे दूरी ज़्यादा तय करती है। तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ के बीच जो है 4246 किलोमीटर की दूरी, जो कि 82.5 घंटे में दूरी तय करने का काम करता है। वर्तमान में अभी क्या हो जाएगा, वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, 60 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है इन चारों ऑप्शन में? तो इन चारों ऑप्शन में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ध्यान रखिएगा। सबसे दूर का पूछे तो वरुण। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, नदी विसर्प के कटने के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो इस कारण से कटने के कारण, विसर्प के कटने के कारण बनी झील को गोखुर झील कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन ये कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कहा जा रहा है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे, 64 में क्या कहा जा रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है कारखाना ये कहाँ है? तो वाराणसी में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, 65 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किस देश में जो है, तो वर्तमान में जो है अभी टीन का उत्पादन कौन करता है ज़्यादा? तो चीन ही करता है, और इसका सही जवाब चीन हो जाएगा। अब पूर्व में भी चीन था। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, 66 में क्या कहा जा रहा है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो ऑप्शन के अनुसार एलन बॉर्डर है, जोएफ बॉयकट है, सुनील गावस्कर है और गैरी सॉबर्स है। लेकिन इस समय के अनुसार जो है सर्वाधिक रन कौन बनाया था, एलन बॉर्डर या जोएफ बॉयकट या सुनील गावस्कर या गैरी सॉबर्स? तो अगर परीक्षाकालीन के संदर्भ से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एलन बॉर्डर ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। बॉर्डर ने 1978 से 94 के बीच में 156 टेस्ट में 11,174 रन, जो कि 50% की औसत से बनाए हैं रन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलन बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, 67 में क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदन मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को? तो दिलीप कुमार को जो है राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे, और वह एक कार्यकाल के लिए राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो वैसे जो है फिल्म अभिनय के क्षेत्र से राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने वाली पहली महिला पूछेगा तो नरगिस दत्त थी। तो यहाँ पे महिला की बात नहीं है, पुरुष की है, तो दिलीप कुमार होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेघा पाटेकर थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? जॉर्ज फर्नांडिस या जसवंत सिंह या रामनिवास मिर्घा या त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी? तो त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो है 1984 से 1990 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर आसीन थे। तो ध्यान रखिएगा, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, 70 में क्या कहा जा रहा है कि 7 सदस्यीय जनता दल अजीत के संसद सदस्यों का गुट नेता कौन था जो कि 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? तो रामलखन सिंह यादव जो है 1991 में 10वीं लोकसभा चुनाव में आरा बिहार से
जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, राम लखन सिंह यादव, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1993 में पीवी नरसिंह राव की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से बचाने में मदद की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम लखन सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है कि मुंबई का दूरसंचार कोड यानी कि एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई का दूरसंचार कोड क्या है? तो 022 है, ध्यान रखिएगा 022 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखेंगे। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1993 किसको प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1993 सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्ष जो है 21-22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कोकनी कवि दामोदर मौर्य को दिया गया था, कोकनी कवि दामोदर मौर्य को दिया गया था 21-22 का पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो कौन से राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन की जो है मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पहले ही हो गई थी, अवधि में ही हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखेंगे। 76 में क्या कहा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? दोबारा पद संभाला था तो कौन था? इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस में है। इसकी स्थापना जो है नवंबर 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो पेरिस के, फ्रांस में मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस में। तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। और इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट बोलते हैं। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। कनाडा के पार्लियामेंट बोलते हैं। भारत में कुल राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो है भारत में कुल वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 28 ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूर्व के ही प्रश्न है 193 के, तो इसके अनुसार 25 ही होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? स्कूटर इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? यूपी में लखनऊ पर स्थित है, यूपी के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करने का काम करता है? तो यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अटलांटिक महासागर अलग करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। 83 देखेंगे। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा, चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। कोसी परियोजना किन दो पक्षों को लाभ होता है? कोसी से, कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शुक्ल नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी की जो है बाढ़ को नियंत्रित करने तथा नहरों का निर्माण करके सिंचाई सुविधा का लाभ हेतु कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो किसको किसको लाभ होता है? बिहार और नेपाल को इस नदी से। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ है, तो ध्यान रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है? किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे को जो है
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 में किस देश ने रूस में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो किस देश ने जो है रूस में, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो कौन सा देश था शुरू में बेचने का वचन जो दिया था? ब्रिटेन था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन था। सॉरी, ब्रिटेन नहीं था, ये रूस था। क्या हो जाएगा? शुरू में जो है भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन देने का काम कौन किया था? तो ये रूस किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में क्या कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? तो इंडियन एयरलाइंस जो है 1 अप्रैल 1977 से अपना संचालन बंद कर दिया है और इसका विलय जो है वायुदूत में जो है हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट खेल का संबंध जो है ये शतरंज से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 में क्या कहा जा रहा है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है ये क्रिकेट से, इसको ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है कि नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल का खेल खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। संविधान सभा द्वारा भारत के किस संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पारित किया गया। संविधान संपूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संघ तथा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है प्रोत्साहन नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, इसलिए मौलिक अधिकार ये नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन ये मौलिक जो है अधिकार में नहीं है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर क्रिकेट खिलाड़ी है, आंद्रे अगासी टेनिस खिलाड़ी है और मैराडोना फुटबॉल खिलाड़ी है, जसपाल राणा निशानेबाजी के खिलाड़ी है। तो आंद्रे अगासी जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं और मैराडोना जो है फुटबॉल के खिलाड़ी है, जसपाल राणा निशानेबाजी के हैं और सुनील गावस्कर क्रिकेट के खिलाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा, सब जानता है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? धन विधेयक को पारित होने में लोकसभा की तुलना राज्यसभा में स्थिति कमजोर है। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक जो है 14 दिन की देरी कर सकता है, 14 दिन की देरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष तक, जब तक आयु 65 वर्ष ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है अपने पदों पर रहते हैं तो 6 वर्ष तक, जब तक आयु 65 वर्ष ना हो जाए, जो भी पहले हो, यही इसका सही। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 में क्या कहा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी किसने कहा था, किसने लिखी थी? सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? इस कहानी का नाम है उसने कहा था, किसने लिखी थी? उसने कहा था सुप्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था सुप्रसिद्ध कहानी कौन व्यक्ति ने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। चंद्र शर्मा गुलेरी ने जो है इस कहानी को लिखने का काम किया था, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल के लेखक जो है
विजय तेंदुलकर। जी हाँ, विजय तेंदुलकर जी। लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 50 से अधिक राजवाड़े को जो है भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो है आज़ादी के समय भारत में छोटे और बड़े मिलाकर कुल रियासतों की जो संख्या थी 562 थी, परंतु तत्कालीन राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के प्रधान थे। तो इनकी कूटनीति एवं राजनीतिक दूरदर्शिता तथा लौह अभिव्यक्तित्व के कारण उस समय जो है 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय संभव हो सका। तो 500 से अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय का कौन उत्तरदायी था? तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को 7वें चरण के अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाने का काम करें। इस तरह हमारा लगातार सीरीज इस चैनल पे आते रहेगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।